ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਛਿਲ, ਝੋਨਾ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਸਮੇਂ ਬੇਟਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, बैक साइड हैगी है इधर। बेटा हर चीज़ जल गई है, सिर्फ एक चारपाई है जो बाहर पड़ी हुई है, ये बची थी मेरे पास। बेटी की शादी फिर कैसे की, उसको सामान नहीं दिया? नहीं बेटा, उसको कुछ भी नहीं फिर दिया। मेरे पास खाने को नहीं होते कभी, ये टाइम आ जाता है। बेटे हैं, एक की शक्ल देखे हुए उसके चिलीसवे पे देखी है, उससे छोटा वो भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज मैं रावी के किनारे मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहाइश पज़ीर हैं। उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो थी वो एक घर में थी, जो जिस घर में आग लग गई। आग लगने के बाद घर के क्या क्या हालात उनको देखने पड़े और आके ये झुग्गियों में बैठ के और कैसे अपना गुज़र बसर कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। खिज़र रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारे हालात ऐसे क्यों हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਗੇਟਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਰੀਬਨ 40-45 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਛਿਲ, ਝੋਨਾ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਸਮੇਂ ਬੇਟਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, 2 ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, बैक साइड हैगी है इधर। तो उत्थे मेरा सब कुछ तबाह हो गया, मेरी बच्ची का जेस तक हर चीज़ तबाह हो गई। बच्ची की शादी करने के लिए जहेज इकट्ठा किया हुआ था? बेटा बच्ची के लिए जेस इकट्ठा करना था, और किसके लिए करना था? शादी के लिए सामान इकट्ठा किया, जो सारा आग की नज़र हो गया, सारा जल गया है। बेटा हर चीज़ जल गई है, सिर्फ एक चारपाई है जो बाहर पड़ी हुई है, ये बच्ची थी मेरे पास। बेटी की शादी फिर कैसे की, उसको सामान नहीं दिया? नहीं बेटा, उसको कुछ भी नहीं फिर दिया। जब उसकी शादी की बात वगैरह पहले तय हुई थी, उसके ससुराल वालों ने सामान की फिर दोबारा कोई कहा नहीं कि हमें सामान दिया जाए? नहीं बेटा, उसके बाद उन्होंने भी, अल्लाह ताला उनका भला करे, उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, जल गया, इकट्ठा किया हुआ था, हम लोगों को पता था। एक जोड़े में हमारी बेटी हमारे को दे दो, एक जोड़े में बेटा बोल रही है। उसके बाद मेरे साथ ये हादसा हो गया। साल में पढ़ा रहा हूँ बेटी के घर, वहाँ में बैठ के मैंने अपनी जेब से ही खाया है, उनका भी नहीं मैंने खाया। कि कल कोई ये ना बोल दे मेरा दामाद कि लो जी मियाँ बीवी इधर आए हुए थे, बीमार थे, तो हमने सांबा इनको खाने को दिया है। मैं ये बात बेटा नहीं सुनना चाहता था। मैंने अपनी जेब से देना, नाश्ता, दोपहर की रोटी, खाना, चाय वाय जो है वो मैंने अपनी जेब से ही करना। यहाँ आने पे क्यों आप मजबूर हुए वहाँ से घर छोड़कर? बेटा इसलिए वहाँ से निकला हूँ कि एक तो मेरे पास पैसे ख़त्म होने शुरू हो गए थे, जो मेरे पास था मेरे टांग के ऊपर लगा, खाना पीना। बच्चे कितने थे, बेटियाँ कितनी थी, बेटे कितने थे? बेटे 3 हैं, 5 बेटी हैं, मगर बेटियों के पास तो रहा नहीं जा सकता। वो इसलिए कि बेटा कल को मेरा दामाद कोई भी बोल दे कि लो जी तुम्हारे माँ बाप मेरे पास आए हुए थे, हम खिलाते रहे हैं, उससे बेहतर है बेटा कि मैं यहाँ पे बैठ के कमा के थोड़ा खा लूँ, ज़्यादा कमा लूँ, वो मालिक जो है ना देता है मुझे। तो कहते हैं कुछ दोस्तों ने 12 से मदद की, ये भी थोड़े दिन हुए हैं, चोर पड़े हैं मुझे। आपको चोर पड़ गए? हाँ बेटा, यहाँ पे किसी को शर्म नहीं आई चोरों को कि आपको देने की बजाय आपसे छीनने आ गए? बेटा चोर जो है चोर ही है, उसने ये नहीं देखना कि ये किस साल में है। शर्मी की इंतहा नहीं है वैसे? ये तो बेटा हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, ये हम सब ही ऐसे हैं बेटा। इस वक्त ये जो हालात जा रहे हैं ना, वो यही हिसाब है भी। ये देख लें, बच्चे उठाते हैं,
तो क्या जुल्म करते हैं? तो हमारे हुकूमत जो है कुछ भी नहीं कर सकती। जो पकड़ते हैं या उनको छोड़ देते हैं या उनको आगे पीछे कर देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब चोर आए हैं आप सोए हुए थे, किस वक्त आए थे और आपसे क्या कुछ लेके गए हैं? बेटा ये सुबह के टाइम आए हैं, अजान से करीबन 15-20 मिनट पहले। सोया हुआ था, जागने वाला भी, जैसे आधी नींद होती है। नमाजी चोर लग रहे हैं ये तो। यही क्या जा सकता है बेटा। तो सीधा अंदर आ गया। बुआ तो मैंने ये अब लगाया है। पहले तो उन्होंने मारी है छुरी, ये नहीं पता कि उन्होंने नीयत की है गले के ऊपर लग रहे हैं, मगर मेरे को ये बाजू के ऊपर लगी है। मैं खड़ा हो गया हूँ, पर एक टांग पे कितना देर खड़ा रहता। तो डंडा पता नहीं उन्हें मुझे पाँव के ऊपर मारा है, इधर भी जख्म है, इधर भी जख्म है। चोरों को शर्म नहीं आई कि चलें उनकी जमा पूंजी जो थी वो तो चलें ले जाएं? उनके हाथ पे, बाबा जी के हाथ पे छुरी मारी गई, जो हाथ ज़ख्मी हुआ, अभी ज़ख्म ठीक नहीं हो सका। पाँव पे देख सकते हैं, पाँव पे डंडा मारा, जो ज़ख्म जो है वो ख़राब होता होता अब काफ़ी ख़राब हो चुका है, उसमें रेशा पड़ चुका है। ज़ाहिर बात है यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, जिस वजह से अपना अच्छे से इलाज भी नहीं करवा सकते। बाबा जी मुझे ये बताएं, टांग कैसे कटी आपकी? ये बेटा शुगर के साथ शुगर की वजह से टांग कटी? कटी है बेटा। यहाँ भी इस पाँव पे भी आपको वो शुरू हो गया है ज़ख्म बनना, ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, रेशा पड़ना शुरू हो गया है। मेरे पास जितने पैसे होते हैं उतनी दवाई मंगवा लेता हूँ। शुगर की दवाई के लिए आपके पास पैसे नहीं है? मेरे पास खाने को नहीं होते, कभी ये टाइम आ जाता है। कितने कितने दिन भूखा रहते हैं? बेटा ये भी तो 3 दिन हो गए हैं। खाना नहीं खाया? सुबह को रोटी खा लेते हैं, जरा कोई 30, 40, 50 यहाँ से पकड़ते हैं, वो खाना मंगवा लेता हूँ, खा लेता हूँ। रात को हो तो मंगवा लेते हैं, नहीं तो बेटा पानी पिया, सिगरेट पिया, सो गए। ओए होए होए होए। उस मालिक का वो जिस हाल में रखता है, मैं तो ये जानता हूँ। अभी बेटे जो आपके 3 बेटे हैं वो आपको कभी मिलने नहीं आए? कभी उनको शर्म नहीं आई कि हमारा वालिद है, चलें कोई 500-500 भी रोज़ का दें, 200 भी दें, चले उनकी अपना खाने का खर्चा दे सकें, इनको रोटी खिला सके? आपको रोटी खिलाने नहीं आते? कैसी बेफैज़ औलाद है। बेटा ये जो बीवी आती है ना, वो करवाती है। तीनों की शादी आपने खुद की? 2 की है, 1 की नहीं। वो भी नहीं आता आपके पास? वो आता है, बस घूमा, देखा, चला गया। बच्चे करते क्या हैं? बेटा एक नहीं, ये शादी वगैरह की वो घोड़ियाँ वगैरह और वो डोलियाँ जो होती हैं बेटियों के लिए, वो बनाई हुई हैं। दूसरा जो है वो फैसलाबाद में है, वो उधर पता नहीं कनेक्टरी करता है, ड्राइवरी करता है, मुझे ये भी बेटा ना मालूम नहीं। जो कवारा है वो क्या करता है? वो बेटा यहाँ पे कभी कश्ती वाले के पास, जिधर भी उसको मजदूरी मिल गई मजदूरी करता है। कर लेता है। आपकी ख्वाहिश है कि उसकी भी शादी की जाए? जैसे बेटियों की शादी होगी, बेटों की शादी होगी, जो एक बेटा रहेगा उसकी भी शादी की जाए। बेटियों की जो है ना, वो एक जिम्मेदारी है। बेटों का इसलिए अब जिम्मेदारी नहीं अब उठाते कि बेटा ये आगे मैं ले आता हूँ किसी की बेटी, वो आगे कामकार नहीं करे, तो बेटा बदुआ किसको है? मेरे को है। मैं तो आगे बेटा मेरे को बदुआ लगी हुई है, तो मैं क्यों किसी की बेटी ला के तो बदुआ लूँ? वो अपना मौज करे, कमाएगा, देगा, कर देंगे शादी, नहीं देगा तो बेटा अल्लाह मालिक। क्या मैसेज देंगे आपके जो बेटियां बेटे हैं कि उनको आपके पास आना चाहिए? आपका दिल करता है उनको मिलने के लिए, आपने इतने लाडों प्यार से उनको पाला था, उनकी शादियां की थी, अब उनको मिलने को दिल करता है, जो बेटे आपको मिलने नहीं आते, या आपका दिल करता है आपके पोते पोतियां आपके पास आएँ, आपके साथ प्यार करें? बेटा बेटियाँ तो आती हैं, घंटा बैठे हैं, 2 घंटे बैठे हैं, अक्सर उन्होंने अपने घर जाना है। पोतरे बेटियां कहती नहीं हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ रहो? वो तो कहती हैं बेटा, मगर मेरा नहीं दिल मानता कि मैं दामाद को बोलूं कि बेटा मुझे 50 रुपये दो या 100 रुपया दो, मैंने सिगरेट मंगवाने हैं या मैंने चाय मंगवानी है। मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है, इसलिए बेटा मैं बेटियों के पास ही नहीं जाता। तो बेटे हैं, एक की शक्ल देखे हुए उसके चिलीसमे पे देखी है, मेरी उससे छोटा वो बेटी। मौज करें बेटा, बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, अल्लाह मालिक है।
आपने बाबा जी की दुख भरी कहानी सुनी। शुगर का मसला है। शुगर का मसला होने की वजह से पाँव पे ज़ख़म हुआ और ज़ख़म होता होता टांग काटनी पड़ गई। अब चोरी हुई, जो जमा पूंजी थी, जमा पूंजी क्या होनी है गरीब के पास। कोई अल्लाह का बंदा आया और आकर इनको 60,000 रुपया दे के गया कि बाबा जी ये खाना 3 टाइम का अच्छे तरीके से खा लिया करें, तो आंखें बनवा लें, तो आँखों का इलाज करवा लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। चोर सब कुछ जमा पूंजी भी ले गए, वो जो दिया हुआ था वो भी ले गए। अब पाँव का ये हाल है, पाँव की कंडीशन आप देख सकते हैं कि पाँव में रेशा पड़ गया है। शुगर का जो मसला होता है ये इतना जल्दी ठीक नहीं होता। ये जो ज़ख़म बन जाता है वो ज़ख़म ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अल्लाह ना करे अगर इनका इलाज नहीं करवाया जाता तो ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ख़म बढ़ता बढ़ता ये भी टांग काटनी पड़ सकती है। इसलिए इनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि इसका इलाज करवा सकें। ना ये यहाँ से जा सकते हैं अकेले, क्योंकि इस काबिल नहीं है अभी कि एक टांग के साथ चल के कहीं जाया जा सके, क्योंकि वो भी टांग जो है वो ज़ख्मी है। इसलिए हमारे जो अमीर तबका फैमिलीज़ हैं, लोग हैं, हुक्मरान हैं, उनको बाबा जी की हेल्प करनी चाहिए, इनका इलाज करवाना चाहिए, इनकी तरफ नज़र करम करनी चाहिए। ये बिल्कुल नए रावी पुल के नीचे बैठे हुए हैं, नीचे ये इन्होंने झुग्गी बनाई हुई है और इसी में अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। जो घर का जमा पूंजी थी, जो कुछ था पहले जल गया, उसके बाद जो कुछ था वो चोर ले गए। अब इनकी सूरत हाल कंडीशन ये है कि अभी इलाज करवाने के लिए, दवाई लेने के लिए पैसे नहीं हैं। इनसे पूछा गया कि खाना कब से खाया, बता रहे हैं कि 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। जो खाना ज़ाया करते हैं उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है, ऐसे लोगों का ख्याल रखें जो खाना खुद खाते हैं, ज़ाया करते हैं, उसके साथ साथ ऐसे गरीबों का भी ख्याल रखें और इनकी हेल्प की जाए। स्क्रीन पे बाबा जी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ताकि कोई हेल्प करना चाहे जैज़ कैश पे इनकी हेल्प कर सकता है, इनकी मदद कर सकता है, ताकि ये 3 टाइम का खाना और अपना इलाज करवा सके। इसी के साथ कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। नई स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।